ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 27 जनवरी 25 की। तो आज बाबा कह रहे हैं अंतिम जो सीन होगा बहुत भयानक होगा। अंतिम विनाश का जो सीन होगा खूने नाहक खेल होगा। तो ऐसे समय पर बाबा कहते ऐसे खूने नाहक खेल को देखने के लिए, विनाश की उस घड़ी को देखने के लिए बहुत बहुत शक्तिशाली बनना है, निर्भय बनना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत योग चाहिए और वो शक्ति मिलेगी सर्वशक्तिमान एक बाप को याद करने के लिए। बाबा की याद से पावन बन करके हर आत्मा को, सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है, डबल अहिंसक बनना है। अनेक आत्माएं जो भटक रहे हैं, बाबा का परिचय नहीं है, उन सभी आत्माओं को क्या बनना है? उनके अंधों की लाठी बनना है, अर्थात ज्ञान के सत्य राह उन्हें दिखाने हैं। बाबा के श्रीमत पर जो भी कार्य हो, बाबा का कार्य है, तो उसके लिए हर कार्य में अगर हम हाजी करते हैं, है ना, श्रीमत प्रमाण, तो क्या होगा? दुआएं मिलेगी, है ना। सहयोग करते हैं, किसी भी सहयोग के लिए अगर हम हाजी करते हैं, हाजी का पाठ पक्का करते हैं, तो क्या होगा? दुआएं मिलेगी। सहयोग से क्या मिलती है? दुआएं मिलती है। तो अभी हम सुनते हैं आज के ईश्वरी महावाक्य को विस्तार से। मीठे बच्चे, मीठे बाबा कहते हैं सार, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब विष्णुपुरी में जाएंगे, तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? तुम बच्चों पे दोनों बाप, एक निराकार और साकार ब्रह्मा बाप थे ना, साकार में कौन सी मेहनत करते हैं? बाबा कहते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, सोलाकार संपूर्ण बनने की दोनों बाप मेहनत करें। हाँ, उत्तर, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण बनाने की मेहनत, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। इस पढ़ाई से क्या मिलती? 21 जन्मों की बादशाही पा लेते हो। गीत बचा है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। इस ईश्वरी बचपन को कभी भूलना नहीं है जब तक संगम युग है ना। अगर ईश्वरी बचपन में रहेंगे, परमात्मा माता पिता के साथ रहेंगे, तो रोना नहीं पड़ेगा। भुला दिया तो रोना पड़ेगा। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लेन अनुसार ऐसे ऐसे गीत सेलेक्ट किए हुए हैं, पहले जब गीत बना हुआ नहीं था।
मनुष्य जब सुनते हैं तो चकित होते हैं। ये क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं? यह किस प्रकार का ज्ञान है? गीत बजता था, बाबा भावार्थ समझाते थे, मुरली चलती थी, तो नए लोग जो होते थे उनको आश्चर्य लगता था। शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि ये लोग सब छोड़ दिए, इसको नहीं पढ़ते लोग, ठीक है। अब रिगार्ड के ऊपर वाणी चलती है, बोलने के लिए कुछ तो चाहिए ना। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिस बाप से हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। तो ऐसे बाप को कभी भी भूलना नहीं है। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो जाते हैं। ऐसे ना हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए, है ना। बाबा को याद नहीं करेंगे, हाँ, तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? फिर तो पद भी कम हो जाएगा और क्या होगा, साथ में सजा खानी पड़ेगी। तो ऐसे बाप को अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न युक्तियां तो बाबा में बताते हैं, और हम ये भी कहते हैं तुम भी निकालो। जैसे सगाई हो जाती है तो फिर एक दो को याद करते हैं, दोनों स्त्री पुरुष जो है एक दूसरे को याद करते। तो तुम्हारी भी तो सगाई हुई है ना भगवान के साथ, हाँ, शिव बाबा के साथ। तो बाबा कहते तुम भी क्या करो, तुम्हारी याद भी एक से लगन लग जानी चाहिए। फिर तुम जब कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में अर्थात सतयुग में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। दो इंजन मिली है ना, एक निराकारी और दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनना है। यहाँ ही इम्तिहान पास करना है, ठीक है। परीक्षा यही होगी ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि पढ़ाई है तो परीक्षा तो होना ही है ना। ये पढ़ाई तो बड़ी वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है। भविष्य 21 जन्मों के लिए। और ऐसी कोई पढ़ाई होती है क्या? नहीं। और पढ़ाई तो होती है मृत्यु लोक के लिए, और ये पढ़ाई है अमर लोक के लिए। भविष्य के लिए पढ़ाई कभी भी नहीं होती है। उसके लिए पढ़ना तो यहाँ ही है ना। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक सतयुग में भी जा ना सके, इसलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया। क्या अर्थ समझाया? कि जो माला बनी हुई ना, बच्चों की यादगार बनी हुई है। जो बच्चे सहयोगी बच्चे हैं ना, उनकी आज लोग माला के रूप में सिमरन करते हैं। तो माला के लिए भी बाबा ने बताया है। उस माला में जो ऊपर में फूल होता है वो शिव बाबा है, जहाँ पे माथा टेकते हैं, है ना, गिनती करते पहुंचते हैं। फिर उसके आजू बाजू मेरू दाना होता है, युगल मेरू, प्रवृत्ति मार्ग है ना। फिर हैं दाने जो विजय पाने वाले हैं, उनकी ही रुद्र माला फिर विष्णु की माला बनती। पहले शिव बाबा के गले की हार बनते, फिर विष्णु की माला बनती। इस माला का अर्थ भी कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को अब कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। कितना याद किया? 63 जन्म। तुम अब आशिक हो एक मासूम के। सब भक्त हैं एक भगवान के, पतियों का पति और बापों का भी बाप वह एक है, क्योंकि सभी आत्माओं का पिता है और हर आत्माओं का सजन है, हर आत्मा सजनी है।
तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। कुछ नहीं लगता उसका। साधु संत तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप समझाते हैं संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वह कह देते हैं बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है। भगवान की ही यह सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। विकारी बन जाना माना गंदे बन जाना। ऐसे ऐसे की मत पर भी देखो लाखों मनुष्य चल रहे। ये भी ड्रामा में नूंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। कौन सा 3 धाम याद रखना है? शांति धाम जहां आत्माएं रहती है, सुख धाम जहां के लिए तुम क्या कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, और दुख धाम शुरू होता है कब से, आधा कल्प के बाद, द्वापर से। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वह कोई हेल स्थापन नहीं करते, नरक स्थापन नहीं करते, उसको स्वर्ग का स्थापन करता कहते हैं। बाप कहते हैं मैं सुखधाम की स्थापना करता हूँ, बाकी यह हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो, इसलिए कितना टेंशन देकर चलना है, अलर्ट रहना है। कहा माया फिर वार ना करे, क्योंकि सब अच्छा मैदान पर हो, यह बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। अंधों के लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं, जिस घर से आए हैं कहते भी हैं यह एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा बना दिया, ज्ञान नयनहीन बना दिया है। अभी बाबा सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। नॉलेजफुल मतलब आदि मध्य अंत का ज्ञान। वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं। एक हम रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, पता है, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। फिर लोग कहते चमत्कार हो गया, उसके मुरीद हो जाते हैं। क्या सोच रहे हो? नॉलेजफुल का अर्थ यह नहीं है, यह तो बाप की महिमा है ना। अंदर की बातों को जो सोच रहे हो, जो अंदर क्या है बता देना, ये नॉलेज थोड़ी है, बेहद की नॉलेज। वह तो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। मनुष्य तो कह देते हैं वह अंतर्यामी है। अभी तुम समझते हो वह टीचर है, हमको पढ़ाते हैं, है ना, लेकिन कौन सी पढ़ाई पढ़ाते? रचयिता रचना का ज्ञान और आदि मध्य अंत का। वह रूहानी बाप भी है, वर्षा देते। रूहानी सतगुरु भी है। वह जिस्मानी टीचर गुरु सब अलग अलग होते हैं। सभी तीनों एक तो हो ही ना सके। चलो कोई कोई का बाप टीचर भी होता है, हाँ, गुरु तो हो ना सके। वह तो फिर भी मनुष्य है ना। यहाँ तो वह सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं।
आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, यह भी कोई समझते नहीं। आत्मा से परमात्मा है ही नहीं। हाँ, आत्मा परमात्मा का रूप एक जैसा है, लेकिन आत्मा ही परमात्मा है। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया। कहते हैं जो रूप है इतना तेजोमय प्रकाश, कहते करोड़ों सूर्य जैसे बोलते ना, इतना तेजोमय था, इतना कि क्या हो गया। उसने क्या कहा? हाँ, उसने कहा बस करो प्रभु, हम ये तेज सहन नहीं कर सकते। अब ये जो सुना है ना तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजोमय। आगे बाबा के पास आते थे ना तो सुना हुआ बुद्धि में सब कॉन्शियस माइंड में रहता था उनका, है ना। तो साक्षात्कार में चले जाते थे और कहते थे बस करो बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। ऐसी बात तो है नहीं। तो शिव बाबा कहते जो सुना हुआ है ना वो बुद्धि में वो भावना रहती है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से मुझे याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। इतना सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान बाबा है ना, इतना प्यारा है। जिस क्योंकि याद तो उसे ही किया जा रहा है ना उस रूप में। कोई गणेश का पुजारी होगा और उसकी आस्था उस पे होगी, भक्ति भी अच्छी है उसकी, हाँ, तो गणेश का उनको साक्षात्कार कराएंगे। और ये कराता कौन है? शिव बाबा। साक्षात्कार होने से वो समझते हैं बस यही है और मैं मुक्ति धाम में पहुंच गया। परंतु नहीं, मुक्ति धाम में तो कोई भी जा ना सके। नारद का मिसाल है ना, भक्त शिरोमणि, पुरुषों में भक्त शिरोमणि नारद का गायन है। उसने पूछा नारायण से, हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? अब कहानी शॉर्ट में बता दिया, बाकी तो यहाँ पे है। तो कहा अपनी शक्ल तो देखो। कहानी में ना पूरा शक्ल देखा तो क्या था? बंदर का। तो इसका मतलब क्या है? इसी समय की बात है। हम अगर नारायण बनना चाह रहे हैं, लक्ष्मी को वरना चाह रहे हैं, और लक्ष्मी बनना चाह रहे हैं नारायण को, तो कोई भी बंदरपना अर्थात कोई विकार तो नहीं अंदर में, उनको वरना मतलब उस योग्य बनना। भक्त माला भी होती है फीमेल्स में, नारी में मुख्य कौन है? मीरा नंबर 1 में, और मेल्स में पुरुषों में क्या है? नारद मुख्य गाए हुए हैं। भक्त तो उनकी माला तो बहुत है, लेकिन मुख्य यहाँ है। यहाँ भी ज्ञान में मुख्य शिरोमणि कौन है? सरस्वती। मम्मा को बाबा ने कहा नंबरवार तो होते हैं ना। बाप समझाते हैं कि बच्चे माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी ना, फिर क्या होगा? फिर जो कर्म का फल तो मिलना ही है ना, फिर उसे तो छूट नहीं सकते। अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ले ना सके, गफलत किया, वर्षा नहीं लिया तो पछताना पड़ेगा। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि पछताना ना पड़े। और ये भी नहीं कह सकते कि बाबा आपने क्यों नहीं हमें बताया। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। योग में इतनी शक्ति है। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन थी, गोल्डन मिलावट हुआ सिल्वर, सिल्वर में कॉपर, फिर आयरन, नाम है ना। अभी आयरन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने बिगर आत्माएं तो जा ना सके। सतयुग में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। पवित्रता भी थी तो शांति के साथ सुख भी था। यहाँ प्यूरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। कहते ना पवित्रता सुख शांति की जननी है। रात दिन का फर्क है। तो बाबा समझाते हैं यह बचपन के दिन भूल ना जाना। बाप ने एडाप्ट किया है ना,
ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं। यह एडाप्शन है। स्त्री को एडाप्ट किया जाता है। पहला ब्रह्मा को एडाप्ट किया, उसके द्वारा बच्चे उनके द्वारा बच्चों का जन्म हुआ, एडाप्ट किया। बाकी बच्चों को क्रिएट किया जाता है। ऐसा ना? हाँ, स्त्री को रचना नहीं कहेंगे, यह भी बाप भी एडाप्ट करते हैं। तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले, लौकिक में क्या होता है? रचना। यह रचना तो है ही, लेकिन एडाप्टेड रचना है। ये बात है। तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले बाबा कहते हमने एडाप्ट किया था, गोद लिया था। एडॉप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है, हर एक को नहीं मिलेगा। नहीं मिला। ऊंचे ते ऊंच बाप से ऊंचे ते ऊंच वर्षा मिलता है, वह है ही भगवान। फिर सेकेंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण, सतयुग के मालिक है। जी। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनते हो। जी। अभी रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया, कितने स्वच्छ बुद्धि दिव्य बुद्धि थी, लेकिन अभी क्या बन गई? तुच्छ बना दिया। हाँ, अभी बाप फिर लायक बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप को फिर पत्थर ठीकर में कैसे कह सकते हैं? बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है, कल्प बाद फिर ऐसे होगा। खेल कैसा होगा? बना बनाया ड्रामा फिर रिपीट होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूं तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बस 1 सेकंड की देरी कर नहीं सकते। बाप 1 सेकंड की देरी नहीं कर सकते, एक्यूरेट टाइम पे आते हैं। जैसे बाबा का रीइंकार्नेशन होता है, अवतरण होता है ना, वैसे तुम बच्चों का भी रीइंकार्नेशन होता है। शरीर में प्रवेश। हाँ, तुम अवतरित हो। आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पाठ बजाती, अवतरित है ना, परम धाम से आए हैं और आकर ये शरीर धारण किया है। इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से आया ना, ऊपर से नीचे आया पाठ बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं इस तन में प्रवेश करता हूं, यह मेरा मुकर्रर तन है, फिक्स है, और किसी दूसरे तन में वो आने से। यह बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट नुधा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना। यह जो दिखाते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, ये तो सब बनावटी बातें हैं। अभी तुम समझते हो वह है जिस्मानी डबल हिंसक, और तुम हो रूहानी डबल अहिंसक, है ना, वो है डबल हिंसक।
बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो, साधारण। जानते हो बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यही फुरना लगा हुआ है। कैसे हम बाबा को याद करें? फिकर। अब बच्चों को कोई फिकर नहीं, अब कैसे हमारे विकर्म विनाश हो, हम पावन बने। मेहनत सारी याद करने में ही है। इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। राजयोग की क्या है? बहुत महिमा है। वह बाहर वाले भी यह भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। इतनी महिमा लिखी है कि प्राप्तियां इतनी हैं कि सीखना चाहते हैं। समझते हैं सन्यासी लोग हमको यह योग सिखलाएंगे। वास्तव में वह सिखलाते तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका है हठ योग है। उनका सन्यास है ही हठ योग। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले और वो है निवृत्ति मार्ग वाले का थोड़ी है। वो क्या सिखाएंगे? तुम्हारी शुरू में किंगडम थी, राजाई राजधानी किसकी थी? लक्ष्मी नारायण की। अभी अंत है। अभी कैसा राज्य है? अभी के राज्य को अब क्या बोलते हैं? पंचायती राज्य। दुनिया में अंधकार तो बहुत है, तुम जानते हो। अभी तो खूने नाहक खेल होना है। लास्ट दिन बहुत भयानक होगा, जो सपने भी नहीं सोचा होगा। यह भी एक खेल दिखाते हैं। यह तो बेहद की बात है। कितने खून होंगे? नदी बहेगी। नेचुरल कैलिमिटीज भी होगी। वही पांचों तत्व एक साथ काम करेंगे। एक डाला था, देखे थे ग्रुप में? देखे आप लोग? देखे ना, कितना भयानक है। प्राकृतिक आपदा के एक छोटा सा तूफान का था, इतना भयानक था कि पूछो मत, है ना। तो एक अंत के समय तो पांचों तत्व एक साथ काम करेंगे ना, तो कितना भयानक होगा उस समय। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सबका मौत होगा। इसको ही खूने नाहक कहा जाता है। इसमें उसे देखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। और हिम्मत, वही देख सकेंगे। डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे, नहीं देख सकेंगे। बाबा कई बार बोलते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर में भी कोई ऑपरेशन बेहोश हो जाते हैं, तो इसलिए वो ताकत कैसे मिलेगी? एक तो देह अभिमानी बनने से, देवभान में आके देखेंगे तो अटैच में आ जाएंगे ना, प्रभाव में, और बाबा की याद से। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियां हो ना, बाबा ने कहा ना, शिव शक्ति में पांडव शक्ति भी, दोनों शक्ति आ जाती। शिव बाबा है सर्वशक्तिमान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। पति से पावन बनने की युक्ति भी बाप बतलाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल राय, एकदम सहज राय देते, साधारण राय देते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, अब तुम तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाएंगे। अथॉरिटी भी बाप ही है ना, चित्रों में दिखाते हैं। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सब वेदों का राज समझाया। इस रहस्य को कौन समझ रहा है? हम बाबा के बच्चे ही समझते हैं। अभी तुम जानते हो, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, फिर जो स्थापना हुई उसकी पालना भी तो जरूर करेंगे ना। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, वही ब्रह्मा जो कंबाइंड रूप लक्ष्मी नारायण बन करके विष्णु अर्थात पालना करेंगे। तो यह सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं
उनको यह ख्याल रहेगा कि यह रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ये रहेगा। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं हम सेंटर खोलें। बाबा कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से है मुक्ति और ज्ञान से है जीवन मुक्ति। पढ़ाई से तो सतयुगी दुनिया की बात सही बनेगी ना, मिलेगी। 2 वर्ष से मिलते हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। 3 पैर पृथ्वी की मतलब छोटे से छोटे स्थान पे भी अगर होगा तो औरों को वर्षा मिल सकता है, औरों का कल्याण हो सकता है। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी दोनों है ये। और कुछ है ही नहीं, बस 3 पैर पृथ्वी के। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी, बात तो एक ही हुई। यह मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछते हैं ना, पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है, पूछते हैं। अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो, बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो। शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री। क्यों? क्योंकि ऊंचे ते ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री। श्री लक्ष्मी, श्री माना श्रेष्ठ। उनको ऐसा बनाने वाले को डबल श्री। यह सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, और यह है सच्ची सच्ची अमर कथा जो हम सभी आत्मा रूपी पार्वती को क्या कर रहे हैं, शिव बाबा अमर कथा सुना रहे। सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी ही अमर कथा सुनाई होगी, वो हिमालय में कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। आस्था इतनी है ना, कथा सुनाई है, वहां भी हमारा कल्याण हो जाए। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, इसलिए अमरनाथ पे हम जाकर के रिफ्रेश होते। फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाबा कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब 1 सेकंड में मिल जाती, बाबा के बनती मिल जाती। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ। तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर है पुरुषार्थ पे मदार। उस दुनिया में तो चले जाएंगे, लेकिन पद पोजीशन किस आधार पे मिलेगा। हाँ, कितना हम बाबा को याद करते, कितना पढ़ाई करते, धारणा करते, सेवा करते, सभी सब्जेक्ट आएगा ना। अच्छा, बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए, अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। ठीक है, बहुत योग पावर चाहिए, जी तभी साक्षी देख सकेंगे। सर्वशक्तिमान बाप की याद से क्या बहुत करनी है? शक्ति चाहिए, शक्ति भरनी है। शक्ति लेनी है, तभी खूने नाहक सीन देख सकेंगे। जी, सेकेंड पॉइंट, पावन बनकर, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक में एक तो किसी को एक पवित्रता, एक काम कटारी नहीं चलाना, और दूसरा ऐसे किसी को मारना, दुख देना, शारीरिक वो भी नहीं। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। सतगुरु बाबा वरदान देते हैं, देखिए सबको घर का रास्ता बताना है। जी वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर। मैं मतलब देहभान का, मैं अहंकार, जी मेरेपन माना हद का जो मेरापन है, मेरा बोल हद का मैं और हद का मेरापन। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले, समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। ये समाप्त करना ही क्या, बहुत सच्चा त्याग, ये सच्चा त्याग, तभी समानता और संपूर्णता का अनुभव कर सकते। सकेंगे। मैं और मेरा पन त्यागना। विस्तार है, हर सेकंड, हर संकल्प में मैं बाबा बाबा याद रहे, या बाबा याद रहे। तो मैंपन समाप्त हो जाए। है ना, सिखा रहा है ना बाबा रोज। बाबा बाबा याद रहे तो मैं पन नहीं आए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। कोई नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा काम या ड्यूटी, ड्यूटी मेरा नाम, ये भी तो है ना, मेरा नाम, मेरी शान, और देश माना बहुत लंबी लिस्ट है, आप लोग और ऐड कर सकते हो। मेरा कहाँ कहाँ होता है, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा मान है ना, बहुत लंबी लिस्ट है। जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है, तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही यह मैं और मेरेपन का त्याग ही
बड़े ते बड़ा सूक्ष्म त्याग है ना। क्योंकि स्थूल रूप में त्याग तो कर लिया, आहार शुद्धि कर लिया, मोटे रूप में तो बाहर का त्याग किया, लेकिन इस सूक्ष्म त्याग सबसे बड़ा त्याग है। ये भी संपन्न बनने नहीं देगा, बाप समान बनने नहीं देगा। इस व्ययपन के अश्व को, अश्व माना घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो। बोलते ना जो अश्वमेध यज्ञ होता है ना, जो उसमें घोड़े क्या होती देते हैं, काट काट के उसको डालते हैं ऐसा। लेकिन रियल कहाँ से शुरू हुआ, इस अर्थ को तो समझते ही नहीं लोग। ये देह रूपी अश्व को, इस भान को खत्म करना, ये सबसे बड़ा त्याग। हाँ, ये अश्वमेध यज्ञ रचा ना बापा ने, राजस्व स्वाहा कर देना। इस ज्ञान यज्ञ योग के यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी। स्वाहा, वो अंतिम आहुति। मोटे रूप में सब कुछ दिया और सूक्ष्म में इसका स्वाहा करो। हाँ, डालते ना अंत में, सब समेट के डाल देते आहुति। तो अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन, हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की माला पहनना। इतना बड़ा ईश्वरी कार्य चल रहा है, तो ईश्वरी कार्य में अगर हम हाजी करते हैं, है ना, सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, सब दुआएं मिलेगी। बाप की तो मिलेगी, परिवार की और जिनकी सेवा करेंगे। अव्यक्त इशारे है। मनसा द्वारा साकाश तब दे सकेंगे, जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। निरंतर मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर, निरंतर माना श्वासों श्वास बोल सकते हैं, एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए क्या करना बता रहे हैं बाबा। पहले व्यर्थ संकल्पों को, इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरी लगन के आधार पर समाप्त करो। ईश्वरी लगन के आधार से समाप्त करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरी लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ द्वारा एकाग्रता कब होगी, जब एक बाबा होगा। एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। बहुत विशेष है सब कुछ, है ना। बाबा की मुरली, धारणा युक्त मुरली तो हर दिन की रहती ही है, हर दिन की मुरली स्पेशल होती है ना। तो अभी प्यारे बाबा को हम याद करते हैं।